हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएससी आईटीआई वॉइस प्रिंसिपल का एग्जाम जो है वो कब तक होने वाला है। इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर इसका एग्जाम डेट जो दिया गया, जो अपडेटेड एग्जाम डेट है उसी डेट में होगा या एक्सटेंड भी हो सकता है, आगे भी जा सकता है, या ऐसा भी इन किसी केस में हो सकता है कि पहले हो जाए। कि कुछ रिसेंट एग्जाम में ये देखा गया है कि एग्जाम को पोस्टपोन नहीं प्रीपोन भी करा गया है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि कुछ एग्जाम का जो डेट है वो पहले नहीं हो सकता जो एग्जाम डेट दिया गया है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या ये बढ़ेगा या हो सकता है प्रीपोन या पहले हो जाए एग्जाम या फिर उसी डेट में होगा। इन सब के बारे में बात करेंगे और करेक्ट टाइम और राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यानी कि सही टाइम क्या है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, कितना टाइम आपको चाहिए। अगर आप आरपीएससी आईटीआई वॉइस प्रिंसिपल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कितना समय चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अच्छी तरह से, अच्छा नंबर से, ताकि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जैसे आपको सभी को पता है कि 36 नंबर ऑफ वैकेंसी आपको है, जिसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल है ना, इसके अलावा आईटी, कंप्यूटर सभी का आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सबका सेपरेट सेपरेट एग्जाम होगा, सबको पता है। अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से आपको यहाँ पे 2 पेपर में एग्जाम होने वाला है ना। पहला पेपर जो रहेगा उसमें आपको रहने वाला है क्या, लिखित यानी रिटन एग्जामिनेशन रहने वाला है, जो कि रहने वाला कितना 150 नंबर का है ना। रिटर्न एग्जामिनेशन इन केस मतलब कहने का मतलब क्या, आपको OMRS सीट मिलेगा, उसमें आपको 5 ऑप्शन मिलेगा। 4 ऑप्शन रहेगा ABCD करके, जिसमें आपको अगर आएगा तो 4 ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करोगे, अगर आपको नहीं आएगा तो 5वां ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, जिसे मैंने आपको पहले ही इससे पहले वीडियो में आपको बताया, बहुत डिटेल में बताया था। अगर आप नहीं वीडियो देखो तो चैनल में विजिट करके आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आरपीएससी वॉइस प्रिंसिपल का प्लेलिस्ट, उसमें आप देख लेना, जिसमें आपको 2.5 घंटा मिलेगा है ना। तो इसमें आप समझ गए कि 150 जो क्वेश्चन रहने वाला है वो सिविल का 150 रहेगा, अगर आप सिविल से हो। अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से 150 रहेगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल से 150, आईटी तो आईटी से, और कंप्यूटर तो कंप्यूटर से 150 रहेगा। और इसके बाद आपका फिर होने वाला है इंटरव्यू। इससे आपका 85 नंबर लिया जाएगा, इंटरव्यू से 15 नंबर, इन दोनों को काउंट करके आपका फिर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने मिलेगा 1/3 का। यह आप लोग को चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहां पे बात आता है कि अगर आप देखते हो आरपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हो तो वॉइस प्रिंसिपल जो है इसका अगर आप देखते हो तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम, नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे सारा एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट है ना। फिर यहाँ पे देखोगे सिलेबस जो आपका अपडेट किया गया प्रेस नोट के थ्रू, एंड एडमिट कार्ड के बारे में कोई मेंशन नहीं है। अगर आप देखते हो यहाँ पे एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट को लेकर एक आया है लेटर, मैं आपको वो डायरेक्ट दिखाता हूँ, ये रहा। पहले बात तो ये मेंशन करा गया रिलीज डेट कब का है, 8/7/2024 में रिलीज करा गया था एग्जाम डेट आईटीआई वॉइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट आईटीआई का। कितना, 30/7/2025, यानी आपका ये 2025 में एग्जाम होगा 30 तारीख को, यानी बिल्कुल बोल सकते हो कि 7वां महीना का बिल्कुल जो लास्ट है ना डे उसी डे में आपका एग्जाम यहाँ पे रहने वाला है। जिसका फिर फाइनल जो है एक आया, प्रेस नोट भी आया। प्रेस नोट के थ्रू जितने भी अलग अलग एग्जाम है इसमें से 5 नंबर आप देखिएगा तो आपका काम का है ये आपका वॉइस प्रिंसिपल वाला है। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये विभाग का नाम है जो एग्जाम करवाएगी, और ये आपका दिनांक है जिसमें आपका लिया जाएगा, जिस तिथि में आपका एग्जाम लिया जाएगा वो है आपका बुधवार रहने वाला दिन है, और ये कौन सा 30/7/2025 है, राइट। अब बारी यहाँ पे आता है कि सर ये एग्जाम जो है वो क्या इससे भी ज्यादा पोस्टपोन्ड हो सकता है। अभी फिलहाल जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखो, एक बात मैं पक्का बोल सकता हूं कि प्रीपोन तो बहुत होने का चांस कम है, यानी कि पहले एग्जाम हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब ना के बराबर है ना, क्योंकि अभी ऐसा कोई न्यूज नहीं है। हाँ, क्या पोस्टपोन हो सकता है, ऐसा भी कोई खास न्यूज नहीं है। अगर होगा भी, अगर डिले होगा भी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन अभी तक के लिए आपको फाइनल जो है वो यही मान के चलना है। पोस्टपोन होने का थोड़ा बहुत चांस लग रहा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ खास न्यूज नहीं है। अब बोलेंगे सर कैसे पता है, बिकॉज यू नो द डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आपका आया था आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर का, उसका हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म से है ना, सिविल पॉइंट से, अनपढ़ से करवा रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग इससे आईटीआई रिलेटेड बहुत सारा हम लोग वैकेंसी जो है वो पूरा ग्रुप मतलब पूरा टीम लेके आप लोग का करवा रहे हैं। आईटीआई ग्रुप इंस्ट्रक्टर का चल ही रहा है, इसके अलावा एचपीएससी आईटी प्रिंसिपल हो गया, बीपीएससी आईटी वॉइस प्रिंसिपल हो गया, एमपीएससी आईटी प्रिंसिपल हो गया, यानी प्रिंसिपल का लगातार हम लोग कम से कम 5 से 6 बैच को निकालते आ जा रहे हैं, राइट। सो इसलिए हम लोग का इसके लिए बेस्ट हम लोग को पता है इससे रिलेटेड, तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो डेट है आपको यही फाइनल मान के अभी आपको प्रिपरेशन करना है, स्टार्ट कर देना है
है ना, फाइनल यही मानना है, इसको आप मान के चलो कि यही रहने वाला, इसी टाइम पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब बारी आता है सर राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, कब में हम लोग स्टार्ट करें इसका प्रिपरेशन ताकि हम लोग का जो है सिलेक्शन हो जाए। देखो डियर, अभी अगर मैं बात करता हूं तो मैं दिसंबर में वीडियो बना रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप दिसंबर के स्टार्टिंग में आप ये वीडियो देख रहे हो, तो पूरा अभी आपके पास दिसंबर है ना, और आप देखोगे ना यहाँ पे तो 7वां महीना में हो रहा है, राइट, 7th मंथ में हो रहा है, अभी 7th मंथ का 30वां तारीख को, यानी पूरा 7 महीना आपको मिल रहा है। तो उधर आपका 7 मंथ हो गया, है ना, 7 मंथ हो गया, और ये दिसंबर आपका 1 मंथ हो गया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हो तो 8 महीना आपको यहां पे मिलता है, 8 मंथ आपको यहां पे देखने को मिला। और 8 मंथ जो है ना इस एग्जाम के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा टाइम है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। बिकॉज सिलेबस अगर आप देखते हो, जैसे अगर मैं मैकेनिकल का हूं तो मैं मैकेनिकल का आपको सिलेबस दिखाया था, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट सब यहां पे दिया गया है। चाहे मैं बात करता हूं थर्मल वाला पार्ट पूरा दिया गया, थर्मोडायनेमिक्स है, आरएसी है, आईसी इंजन है, पावर प्लांट है, चारों दिया गया थर्मल में। डिजाइन वाला पार्ट आपको टोटल दिया गया, मशीन डिजाइन रहे या थ्योरी मशीन रहे, सोम रहे, एमडी रहे, सब दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग में आपको टोटल दिया गया है, चाहे वो मेरा इंडस्ट्रियल का बात करता हूं मैं, आई मीन मटेरियल साइंस का बात करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग का बात करता हूं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का बात करता हूं, यहां तक कि ऑटोमोबाइल भी इसमें डाल दिया गया है। नॉट ओनली दिस, इसका रिसर्च पेपर भी दिया गया है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपका हो गया प्रोडक्ट डिजाइन का, ऑपरेशन रिसर्च का, है ना, इंडस्ट्रियल वाला, यानी कुल मिलाकर सिलेबस बहुत बड़ा है। तो अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो मुझे लग रहा है अगर आप बहुत अच्छा टाइम देते हो इसमें तो 6 महीना से लेकर 7 महीने के बीच में आपका पूरा अच्छे तरह से पढ़ लोगे। बाकी लास्ट जो बचेगा आपका 1 से 1.5 महीना या 2 महीना, उसमें आप इसका रिवीजन कर सकते हो। तो दिस इज द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन फुल फ्लेज, है ना। और ये आप ऐसे हल्के पुल्के में मत करना। देखो ये सब जो है ना वैकेंसी बहुत कम है, जैसे आप बोलोगे सर ओनली 36 नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो क्या इसमें हम लोग सीरियस हो? इसी सभी एग्जाम में आपको सीरियस होना। क्यों? मैं आपको कई बार बोलूं इसका बेनिफिट क्या होता है, जब नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहता है ना तो फाइट करने वाली बहुत ही कम रहते हैं, राइट। और यहां पे आपको पता है कि एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो दैट्स वाई यहां पे और जो है ना वो श्रिंक हो जाता है, बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जो इसका प्रिपरेशन करेंगे। और श्रिंक क्यों हो जाता है, प्रिपरेशन करने वाले बच्चे कम क्यों हो जाते हैं स्टूडेंट कैंडिडेट्स? बिकॉज यहां पे मैक्सिमम जो वो जॉब वाले हैं, ऑब्वियसली बात, यहाँ पे कोई फ्रेशर के लिए जॉब है ही नहीं है ना, तो यहाँ पे सारे जॉब वाले हैं, तो उनको टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो यानी कि जितने भी है ना सब जॉब वाले हैं, तो इसमें से भी जो बच्चा अच्छा खासा प्रिपरेशन कर लेगा ना, अच्छे तरह से कर लेगा, और अगर हम लोग के टीम के साथ जुड़ते हो, जैसे मैंने कहा हम लोग की टीम इसी तरह का एग्जाम करवाने के लिए माहिर है। जितने भी ITI लेवल का प्रिंसिपल ग्रेड का हो गया एग्जाम हो गया, वॉइस प्रिंसिपल हो गया, डिप्टी डायरेक्टर का हो गया, ग्रुप इंस्ट्रक्टर का हो गया, ट्रेनिंग ऑफिसर का हो गया, जो हम लोग करवाते आ रहे हैं, आप देख सकते हो। चाहे हरियाणा में बात करता हूं या हिमाचल में बात करता हूं या मध्य प्रदेश में बात करता हूं या बिहार में बात करते, बिहार में भी आया था BPSC ITI प्रिंसिपल, आप देख सकते हो, ठीक है। तो सब जगह पे अलग अलग स्टेट में 5-6 स्टेट में जो इस लेवल का एग्जाम निकलता है हम लोग करवाते हैं। और भी आप लोग का RPSC का ग्रुप इंस्ट्रक्टर का तो करवा ही रहे हैं। देखो अभी मैं आप लोग का क्लास लिया था कुछ दिन पहले कूलेंट रूब्रिकेशन का, अभी आप लोग का ऑटोमोबाइल का ही मैं ले ही रहा हूं क्लास रेगुलर, आज भी मेरा क्लास है, राइट। तो इसीलिए, और बहुत सारा डाउट आ रहा था इस रिलेटेड कि सर इसका प्रिपरेशन करवाओगे या नहीं करवाओगे, तो आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको प्रिपरेशन करना है, इससे रिलेटेड आपको कोर्स चाहिए और क्लासेस चाहिए, यूट्यूब में PYQ सेशन चाहिए, गाइडेंस सीरीज चाहिए, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर ज्वाइन करें। वही बच्चा ज्वाइन करेगा जो सच में इसका प्रिपरेशन करना चाहता है। तो आपके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ दिन टाइम लेंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो इससे रिलेटेड आप लोग का डेडिकेटेड बैच लाया जाएगा, यूट्यूब में टोटल आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ये आप लोग को अपडेट देना था, राइट। सो आपके लिए बिल्कुल सही टाइम है और अच्छा मौका है आप लोग के लिए, और इसमें आप बिल्कुल टेंशन ना लो। सैलरी वगैरह तो आपको, मतलब आप कहीं भी जॉब भी कर रहे हो ना, चाहे जेई, मैं आपको पहले बता देता हूं, जो ITI लेवल का प्रिंसिपल का ग्रेड का जॉब होता है ना, इसमें सारे के सारे, जैसे जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है रेलवे में या कहीं और भी पोस्ट अच्छे अच्छे जगह रहते हैं, वो भी आते हैं। क्योंकि देखो अलग अलग जगह अगर आप करो, जैसे SSC में काम करो या रेलवे में काम करो या फिर IT में काम करो या कहीं और भी काम करो, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, है ना, POC में काम करो, तो ये जो है ना आप बॉस रहोगे, काम ना के बराबर। क्योंकि आप समझ लो आप कोई टीचर नहीं बनने जा रहा, आप एक बॉस बनोगे, है ना। किसी भी जगह का एक काम करना, किसी के अंडर में रहना, चाहे कितना बड़ा पोस्ट क्यों ना, कितना पैसा क्यों ना मिलता हो, लेकिन जब आप उस चीज का बॉस रहते हो ना तो उसका एक बात ही अलग है। आप प्रिंसिपल बोलोगे, आप सबको गाइड करोगे, बताओगे, आपका कुछ काम खास नहीं रहेगा, मतलब इंजॉय भरा लाइफ रहेगा। बस स्टार्टिंग आपको मेहनत करना है, अगर आप मेहनत कर लेते हो तो फिर आप बहुत अच्छे से लाइफ गुजारते हो, और इसमें आपको सैलरी भी 1 लाख के आसपास मिलेगा, तो उसका तो बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है। वर्क जो काफी अच्छा रहता है प्रिंसिपल का, हम लोग प्रिंसिपल के साथ साथ में बैच ला के पढ़ाए कई बारी, है ना। जैसे देखोगे अगर बात करते हैं इससे पहले जो भी प्रिंसिपल वाला बैच है, जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो देख रहे हो यहाँ पे ये जो आपके सर है ये खुद ही प्रिंसिपल है,
है ना, जब हम लोग एमपी में आया था, मध्य प्रदेश में आया था प्रिंसिपल ग्रेड का पोस्ट, फर्स्ट सेकंड, और इसमें डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर का आया था, तो खुद ये प्रिंसिपल है और इसके थ्रू हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। जो भी रहता है वो बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी लाके करवाते हैं। अगर आप मैकेनिकल का करना चाहते हो तो मैं मैकेनिकल का सारे बैच को करवाया हूं, तो आप लोग को मैं जरूर करवाऊंगा। तो आप लोग बताइए, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करिए, कमेंट करके भी बताइए कोई और आपको गाइड चाहिए तो, और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करना ना भूले। और किसी तरह का और भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।